जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सत्येंद्र चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर कंटिन्यू चल रहे हैं और जो बच्चे फिजिकल की तैयारी नहीं किए वो अभी से स्टार्ट कर दें। उनका पेपर हो गया है। मैं इसमें कट ऑफ बताऊंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस में कितना कट ऑफ जाएगा, एक रेशियो बताऊंगा कि इतना तक जा सकता है और ये सही है कि नहीं ये तो इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। बाकी ये है कि आपको बता दूंगा कि इतने नंबर वाले फिजिकल की तैयारी करें। तो क्या है, अभी सभी बच्चों के मन में एक बात चल रही होगी कि हम कितने नंबर वाले तैयारी करें, कितने नंबर वाले तैयारी ना करें। बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे कि हमारा होगा कि नहीं होगा, कि क्या करें क्या ना करें। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पूरी अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें जो फिजिकल से संबंधित जो मोस्ट आईएमपी जानकारी है, क्योंकि इसमें फिजिकल से संबंधित ऐसी जानकारी है जो मैं आपको दूंगा जो बहुत कम लोगों ने बताई है। मैंने बहुत उसको एनालिसिस करके निकाला है कि ये जानकारी जो है आपको लगेगी और आप जहां पे भी फंसते हैं, अगर आपसे रनिंग नहीं खिंच रही या बच्चों से लंबी कूद नहीं हो रही या फिर गोला फेंक नहीं हो रही, तो मैं अपने विभाग के जो कुछ मेरे सीनियर हैं जो इस मामले में एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे अलग से एक वीडियो बनाने की गुजारिश करवाऊंगा। तो जय हिंद दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर हो रहे हैं और 12 तारीख या 13 तारीख तक चलेंगे। तो जो भी बच्चे पेपर दे चुके हैं और जिनके जो अनरिजर्व कैटेगरी में है, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी में है, तो अगर जनरल कैटेगरी में है और ये जनरल में अगर यूआर में है अनरिजर्व में, और अगर इनके 70 नंबर प्लस माइनस 5 कर दे रहा हूं मैं, इसमें नॉर्मलाइजेशन जो शब्द है, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा शब्द है कि आप इसमें कह ही नहीं सकते कि मेरे 70 थे 80 90 हो गए, 60 भी हो सकते हैं, 70 की 80 वालों के भी 60 हो सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो नाम बस छोटा है नॉर्मलाइजेशन। इसको आप विशेष रूप से ध्यान देना कि अगर अनरिजर्व में आपके 65 से 70 के बीच में है, प्लस माइनस 5 इसलिए लगाया हूं मैं कि 65 से 70 के बीच में है, तो आप तैयारी करिए, आप तैयारी करिए और वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अंत में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा मैं फिजिकल वालों के लिए। क्योंकि आप तैयारी इसके बाद, ये तो रिटर्न आपने दे दिया, आप तैयारी करेंगे फिजिकल की, तो फिजिकल की जानकारी जो है मैं अभी पूरी बता दे रहा हूं ये कि किस कैटेगरी में कहां कहां तक हो सकता है फिजिकल वालों को लें। क्योंकि टोटल वैकेंसी 7411 है, 7411 पद है। अब इसके अगर 7 गुना लोगे तो समथिंग 50,000 पद जो है, 50,000 जो है फिजिकल के लिए बुलाएगा। 50,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएगा। तो ये अनरिजर्व वाले जो है 70 प्लस हैं या 70 से 68 भी हैं, 67 भी हैं, तो ये भी तैयारी करें। 65 से ऊपर वाले तैयारी करें, क्योंकि जिसके अगर अनरिजर्व में है और 65 हैं और 65 में नॉर्मलाइजेशन की बात 70 हो गए, ठीक है। अब ये 65 वाला क्या किया, 65 वाला तैयारी नहीं किया, इसकी डेट आ गई, डेट आने के बाद 1 सप्ताह का टाइम मिला। अब 1 सप्ताह का टाइम मिला, ये ना फिजिकल कर पाया ना कुछ। और अगर मान लो ये 70 में उसका फिजिकल बहुत अच्छा होता और कर लेता, और अगर 70 रहते फिजिकल में नंबर जोड़ लेता, क्योंकि फिजिकल में भी कुछ शर्त रखी गई हैं। जैसे कि इसमें क्राइटेरिया है कि आपको पास होना है, इतने अंक लाना ही है, और उसमें भी है, फिजिकल में भी है। तो फिजिकल का भी बताऊंगा। तो अनरिजर्व वाले ध्यान दें कि 65 से 70 के बीच अगर आपके 65 है तो आप तो निश्चित तैयारी करें। और ओबीसी अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस वाले जो है, ईडब्ल्यूएस वाले भी जो है 65 नंबर वाले, 65 नंबर वाले या 65 के ऊपर वाले तो तैयारी करें। ये निश्चित है कि इनको जो है हो सकता है बुला लिया जाए। इसी प्रकार ओबीसी वाले हैं, तो ओबीसी वालों का भी जो मैं रख रहा हूं, ओबीसी समथिंग 62 से प्लस, 62 से प्लस ऊपर रख रहा हूं, 62 या 5 नंबर ऊपर, 62 से 5 नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ ओबीसी का, ओबीसी के 62 वाले के 70 भी हो सकते हैं, 10 नंबर भी बढ़ सकते हैं, और 62 के 52 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 62 में तैयारी कर रहे हैं और मैंने बोला कि सर, आपने बोला कि सर 62 से 52 हो गए, हम तैयारी कर लिए, तो ये एसआई में हो सकता है कि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आएगी, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में पहले फिजिकल ले ले। तो जो आपने अभी फिजिकल की तैयारी की है, भले 52 हो गए, तो आपका फिजिकल एसआई में काम आ जाएगा। तो बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में उठ रहे होंगे, वो मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर मान लो आप इसमें ओबीसी में 62 भी हैं तो तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एससी एसटी, तो एससी और एसटी इन दोनों का मैं रेशियो बता रहा हूं 60 नंबर, इससे कम
कम वाले भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्लस माइनस मैं 5 रखा हूं। इसमें अगर आप 55 भी हैं एसटी के तो तैयारी कीजिए, क्योंकि एसटी वाले जो हैं 55 भी हैं तो वो फिजिकल खींच लेंगे, फिजिकल में बहुत अच्छे नंबर लाके वो इनसे भी आगे निकल जाएंगे। अगर आपके 80 आ रहे हैं तो वो 80 वाले को भी पीछे कर देंगे एसटी वाले, 55-50 वाले। तो अगर एसटी में है 65 60 भी हैं, 55 भी हैं, या 60 के ऊपर या 55 के ऊपर भी हैं, 55 के ऊपर वाले आप तैयारी कर दीजिए, क्योंकि 55 है। और अगर मान लो नॉर्मलाइजेशन में उनके होते हैं +5 तो हो गए 60, या +7 हुए तो 62। तो ऐसे आप तैयारी इसकी फिजिकल की कर दीजिए। और फिजिकल में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, हो सकता है कि चुनाव के पहले ही फिजिकल पूरा करा लें वो, ठीक है। तो इसमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे 2016 में हम लोग जब वैकेंसी दिए तो फिजिकल में 7 से 8 दिन मिला था। 7 से 8 दिन में आप ढंग से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे लंबी कूद खत्म कर दिया था, और सॉरी लंबी कूद नहीं, ऊंची कूद। अब लंबी कूद थी और गोला फेंक था। तो जब मैंने दिया तो मेरे 2 मिनट 17 सेकेंड में आई थी। तो 2 मिनट 17 में आई तो उस टाइम पे नंबर तो जुड़ नहीं रहे थे। लेकिन क्या था कि फिजिकल की जो तैयारी होती है वो बहुत, मतलब मैं उसकी पूरी जानकारी दूंगा आपको कि किस तरीके से करना है, जो मैंने गलती की थी। हालांकि मैं पास हुआ, क्योंकि मेरी लंबी कूद में 3rd अटेम्प्ट में निकला था। और 3rd अटेम्प्ट में मेरे जो पुलिस अधिकारी थे उनने बहुत बड़ा सहयोग किया, ऐसे कि बेटा यहाँ शांत हो जाओ, पहले बैठ जाओ। फिर उनने सांत्वना दी कि चलो पानी पी लो, लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें निकालना ही है। उन्होंने बताया कि यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करना, तुम्हारा जो जंप है वो क्रॉस में फंस जा रहा है, तुम तो थोड़ा एक कदम पीछे लेके जंप करो। फिर उन्होंने बताया पूरा, फिर उन्होंने बोला कि अब दौड़ जाओ। फिर मैंने लंबी कूद किया तो मैं लास्ट राउंड 3 चांस जो मिले थे 3rd में पास हो गया। तो इस प्रकार से मैंने की। और वहां पे मोटिवेट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको मोटिवेट ना करें, पूर्ण सहयोग करते हैं मोटिवेट करके। और मोटिवेट करेंगे कि आप पास हो जाएंगे, आप दौड़िए, अच्छे मन लगा के दौड़िए। तो इसमें आप SC ST वाले जो हैं 60+ वाले तैयारी करें, ठीक है। और 55 वाले भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक्स सर्विसमैन जो है, एक्स सर्विसमैन आप जो है 50 नंबर वाले भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपका 45 भी है तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक्स सर्विसमैन को तो अलग से फिजिकल में समय की वरीयता दी गई है। तो मैं आपको ये बता दिया। अब इसमें गर्ल्स की बता रहा हूं। तो गर्ल्स में आपको ये देखना है कि अगर मान लो आप जनरल की हैं और जनरल में आते हैं, और इसमें आपको जो है 65 नंबर भी है आपके पास, ये फीमेल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये मेल के लिए हो गया, ये मेल के लिए हो गए, ये फीमेल के लिए। अगर आपके पास 65 नंबर है, 65 नंबर +-5 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 5 नंबर इस साइड या आगे। तो 65 भी है, फीमेल है, आप अनरिजर्व से हैं, फीमेल है अनरिजर्व से, तो आप तैयारी करिए। क्योंकि लड़कियों के लिए जो है फिजिकल में थोड़ा सी वरीयता दी गई है लड़कों की अपेक्षा, तो वो फिजिकल अगर चाहें तो निकाल भी सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। और वीडियो पूरा देखना। मैं अभी भी बता रहा हूं कि फिजिकल की जो जानकारी, मुख्य जानकारी है, मैं वो अभी दूंगा, इसीलिए वीडियो पूरा देखें। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। EWS वाली जो गर्ल्स हैं वो 55 नंबर से 60 नंबर के बीच जो भी हैं वो तैयारी कर सकती हैं, फीमेल, ठीक है। ये क्योंकि किसकी है, ये EWS की, यहां तैयारी कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि 50 वाली लड़की तैयारी ना करें, 50 वाली भी तैयारी कर सकती हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज है कि 50 वाले का 60-65 भी हो सकता है, और ये 65 वाले का 45 भी हो सकता है। वो पेपर के ऊपर है, क्योंकि जो फर्स्ट में पेपर हुए थे जो, उसमें पेपर सरल आए थे, और जो अभी लास्ट के हो रहे हैं ये कुछ कठिन आ रहे हैं। तो इसको मत ध्यान रखिएगा। आपके अगर मान लो EWS की लड़कियों के 50 भी हैं तो ये तैयारी करें गर्ल्स। अब OBC की अगर गर्ल्स है तो OBC की गर्ल्स में जो है, OBC की गर्ल्स में 60 नंबर वाली जो है ये तैयारी कर सकती हैं। OBC की 60+-5 ये तैयारी कर सकती हैं। ऐसे SC ST का जो है, SC और ST ये गर्ल्स अगर हैं तो ये 50+-5 ये तैयारी कर सकती है। और मैं बार बार बता रहा हूं कि फिजिकल की तैयारी आपको बाद में काम आएगी। अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है तो दिल्ली पुलिस में भी काम आ सकता है इसका फिजिकल। तो सभी लोग जो है ये इसको ध्यान दें कि ये, मैं अगर 50+- बोला हूं तो सर ने बोला 50+, तो मेरे तो 49 से नहीं करना, 49 से नॉर्मलाइजेशन में रिजल्ट आया और 65 हो गए, तो इसलिए पहले फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं कि अब जब रिजल्ट आएगा तब तैयारी करें, नहीं। जैसे एक्स सर्विसमैन
अगर कोई गर्ल्स हैं तो इसके लिए जो है 45 से 50 नंबर वाली, 45 से 50 नंबर ±5 कर दीजिए इसमें। तो ये भी तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको मेन जानकारी देता हूं, क्योंकि आपके मन में बहुत सी दुविधाएं होंगी कि सर हम करें क्या ना करें। तो इसके लिए जो है मैं आपको जानकारी देता हूं कि आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें जो रूल बुक थी, रूल बुक में लिखा है शारीरिक दक्षता परीक्षण 11 नंबर पॉइंट है। तो इसमें एक चीज लिखा है कि आरक्षक जीडी संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल योग मतलब फिजिकल में क्या है, फिजिकल में टोटल कितने हैं, 40 की दौड़ है, 30 की लंबी कूद है और 30 की गोला फेंक है। तो अब इसमें लिखा है कि अधिकतम कुल योग के न्यूनतम 30% अंक, 100 में से 30 अंक लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। अब आप इसमें ये तो ठीक है, ये ध्यान आप नहीं दिया या दिया हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी जो 30 अंक लाना अनिवार्य है फिजिकल में, 100 में से 30 अंक। अब अगर मान लो आपने ये ध्यान दिया कि इसमें जैसा कि आप जान रहे हैं कि 198 सेकेंड में, ये पुरुषों के लिए बता रहा हूं अभी, ये किसके लिए, पुरुष के लिए, यहां पे पुरुष लिख दे रहा हूं, ठीक है। अभी गर्ल्स के लिए बताऊंगा। 198.3 सेकेंड, अगर इससे या इसके बराबर आप आ रहे हैं रनिंग में, इसको 198.3 सेकेंड को करोगे तो 3 मिनट और 18 सेकेंड, ठीक है, ये 3 मिनट 18 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो ये अगर इसमें आ रहे हैं आप तो इसमें आप फेल हैं, ठीक है ना, इसमें अगर आप आ रहे हैं तो फेल हैं आप। लेकिन इसके बावजूद भी आप मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिएगा, फिर ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा है क्या नहीं और क्या करना है। अब अगर आप मान लो 196 में आए, 196.4 से 198 में आए, तो 196 मतलब हुआ 3 मिनट 16 से 3 मिनट 18 सेकेंड। आपको मिला कितना अंक, 1 अंक, ठीक है। अभी आपके पूरी गणित समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या है आखिरकार। अब आपने पेपर में लाए हैं 85 किसमें है, पेपर में, ठीक है, पेपर में आए 85। आप सोचे कि हमारा 85 है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक नंबर ले आएंगे। फिजिकल में 3 मिनट 16 सेकंड में आराम से दौड़ते हुए आ जाएंगे, तो फिजिकल में आया, रनिंग में 1 अंक। इसी प्रकार अगर आपने मान लो 3.05 से 2.96 ये हो गई लंबी कूद, इसमें आए तो 1 अंक मिला। इसी प्रकार आपने गोला फेंका तो 4 से कम, 4 मीटर है ये, ठीक है, 4 मीटर से कम, और कहां तक, 3.83 मीटर तक, इसमें आए 1 अंक। टोटल कितने अंक हो गए, 1 अंक ये मिला, 1 अंक ये मिला, 3 अंक हो गए। ये टोटल कितने अंक हो गए, 3 अंक। तो अगर मान लो इसमें 3 अंक ये हो गए तो आपको 50 ये मिले, 3 ये मिले, ये 100 का 3% होता है, ये 3, 100 का 3%, 100 का 3%, 3, ठीक है ना। और उसमें क्या लिखा है कणिका में, शारीरिक दक्षता परीक्षण 11 जो है उसकी 3 कणिका में लिखा है कि जो 100 फिजिकल होगा उसके 30% अंक लाने अनिवार्य हैं, ठीक है ना। मतलब आपको 10 अंक कम से कम इसमें चाहिए है, मैं बता रहा हूं एक रेशियो, 10 अंक इसमें और 10 अंक इसमें, ठीक है। अब मैं ये इसमें आप चाहो तो इसमें भी जो है 15, 20, 30 जो भी आपकी मतलब क्षमता है शरीर की, उस हिसाब से आप ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कहां तक आप सेफ हैं। अगर आप इसमें 10 अंक लाए और 10 इसमें लाए, 10 इसमें लाए, तब तो 30% हुए। तो 10 अंक आप कब लाएंगे, जब 179 सेकेंड, 179 सेकेंड, 179 सेकेंड मतलब 2 मिनट 59, ठीक है,
सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट 59 सेकेंड में अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपके आएंगे 10 अंक। इसी प्रकार अगर आप 10 अंक ला रहे हैं लंबी कूद में तो 3.86 लंबी कूद यहां तक, या फिर इससे थोड़ा सा कम, इससे 3.86 से 3.77 तक। ठीक है, यहां तक अगर आप लंबी कूद कर रहे हैं तो 10 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार गोला फेंक में जब आएंगे तो गोला फेंक में होगा 5.53 मीटर में है ये। ठीक है, 5.53 ये भी मीटर में है। से 5.53 से 5.36 तक। अब अगर आपने इसमें 10-10 अंक लेके आए तो ये आपके मिनिमम हो गए कि आपको रनिंग इतनी से कम तो करनी ही नहीं है। अगर इतनी से कम आप आ रहे हैं 2:59 से तो अभी भी तैयारी करें और लग जाएं दिन रात कि कैसे बढ़ेगी। और अगर आपसे नहीं बनता कि सर हमसे गोला फेंक नहीं जा रहा, तो सबसे पहले आप हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि हमसे गोला फेंक नहीं आ रहा, हमसे लंबी कूद नहीं आ रही, या हमसे रनिंग नहीं खिंच रही। और जो गर्ल्स, अगर मान लो गर्ल्स का अभी अलग से बताऊंगा कि गर्ल्स के लिए कितना है, ये बॉयज के लिए है केवल, ये पुरुषों के लिए है, ये इतना लाना है। ठीक है, कि अगर आपने मान लो 179 सेकेंड में आपने दौड़ पूरी की तो आपको 10 अंक मिल गए। लेकिन अगर 79 से 80 हुआ तो इसमें आपके 30% नहीं कहलाए। ठीक है ना, 30% नहीं कहलाए वो। फिर टोटल जो है 100 में से 30% लाना अनिवार्य है, तो ये 30 अंक हो गए। ठीक है ना। अभी ये रेडियो वालों के लिए नहीं है, रेडियो वालों के लिए 20% अंक है। जैसे कि अगर दौड़ 40 की है तो 8 अंक लाना है, दौड़ 40 की है तो 8 अंक ले आओ। 8 अंक का रेशियो ने अगर मान लो रखा है 185 सेकेंड, मतलब 3 मिनट 5 सेकेंड, तो उसमें लेके आना है। ये जितना भी रखा हो, भी मैंने देखा नहीं। तो इसको जो है आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें ये कंफ्यूज मत पाल लेना कि 193 सेकेंड है। 193 सेकेंड में हम आराम से ही दौड़ लेंगे। 193 सेकेंड में दौड़ोगे तो एक ही अंक मिलेगा और इसमें फेल हो जाओगे फिजिकल में। भले तुम्हारे 100 में से कितने हो, 100 में से 90 भी हो तो कोई मायने नहीं है। वो फिजिकल का अलग से है। फिजिकल में आपको नंबर बढ़ाना है। और जो भी व्यक्ति अगर ओबीसी, जो भी मैंने कैटेगरी बताई, अनरिजर्व की बताई, गर्ल्स की या बॉयज की बताई, अगर वो फिजिकल अच्छा कर लेते हैं, फिजिकल ये नॉर्मल है 2 मिनट 59 सेकेंड। ठीक है ना। अगर आप 2:15 तक भी ले आ रहे हैं या 2:30 तक भी ले आ रहे हैं, चलो 2:30 तक, तो आपको पर्याप्त, अगर आपके पेपर में कम अंक भी हैं तो 2:30 तक भी आ रही है आपकी, तो 2:30 में भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे फिजिकल में। जैसे लंबी कूद है 14 फुट, अगर आपने 20 फुट फिट कर दिया तो वो भी बहुत हो जाएंगे आपके। वो आप उसको अलग कर दोगे जिसके फिजिकल में पेपर में 75 अंक आए हैं, उसको भी हटा के आप आगे निकल जाओगे। तो विशेष रूप से ये ध्यान दें कि उसमें लिखा है 193, तो 93 के हिसाब से रनिंग अपन को नहीं करना कि हमारी तो 193 आने लगी, चलो अब हम फिजिकल में पास है। नहीं, आपको यहां से शुरू करना है 179 से। 3 मिनट से कम ही आना चाहिए, तब तो आप फिजिकल के लायक हैं। और ये लंबी कूद जो है, लंबी कूद 14 फुट अपन को लेके ही चलना है, 14 फुट। और गोला फेंक जो है पुरुषों के लिए 19 फीट तो लेके ही चलना है। ठीक है ना। तो इसमें आप ये ध्यान रखिए। अब मैं अलग से जो है गर्ल्स के लिए अलग से बता रहा हूं, तो गर्ल्स के लिए विशेष रूप से गर्ल्स भी ध्यान दें। अब ये गर्ल्स का बता रहा हूं तो गर्ल्स ध्यान दें कि उनको भी जो फिजिकल में है 100 में से 30% अंक लाना जरूरी है। तो जैसे गर्ल्स अगर 2:68.8 से अधिक आ रही हैं, 2:68 ये सेकेंड में है दौड़ का। ठीक है, तो 268.8 सेकेंड, मतलब इसमें जो है फेल है ये। ठीक है, और 259.6 सेकेंड से 261 तक 1 अंक। अब मैंने बताया कि 30% अंक आना जरूरी है। अगर मान लो दौड़ है 40 की, ठीक है ना, तो कम से कम 10 या 10 अंक तो लेके ही आओ। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आप यहां नहीं, अगर आपकी 2:59 आ रही है 300 सेकेंड मतलब आप अगर भाग देंगे 60 का, तो 300 सेकेंड में भाग देंगे 300 भागित 60। ठीक है, तो 5 मिनट आ रहा समथिंग। 5 मिनट में आप अगर पैदल भी चलेंगे तो 800 मीटर चल लेंगे। ठीक है, तो आप इतने में अगर कर रहे हैं तो ये आप फेल ही मानो अपने आप को। ये नहीं कि मैं 2:57 में आने लगी, नहीं, अपन को रहना कहाँ है, यहां। अगर गर्ल्स हैं तो यहां रहना है 2:39। ठीक है ना, 2:39 मतलब
6 चौकी 24, 240, तो 4 मिनट से थोड़ा कम, 3 मिनट 59 सेकेंड, ठीक है ना, 3 मिनट 59 सेकेंड है ये। 3 मिनट 59 सेकेंड से 3 मिनट 2 सेकेंड तक रहना है तो 10 अंक मिलेंगे। तो मिनिमम गर्ल्स जो है कोई भी गर्ल्स हो ये यहाँ पे रहें, ठीक है ना, चाहे वो ओबीसी की हो, एसटी की हो, एससी की हो, अनरिजर्व की हो, यहाँ रहना है। अब यहाँ से आप नीचे कितने भी जा सकते हैं। अगर अधिकतम आपकी अच्छी दौड़ है तो आप 2 मिनट 56 सेकेंड में 40 अंक ला सकते हैं, आप इतना कर लीजिए। फिर फिजिकल में अगर आपके 40 अंक इसमें आ गए, ठीक है, 40 अंक इसमें आ गए, और अगर उसमें कम है रिटर्न में तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। इसी प्रकार लंबी कूद, ये मीटर में है, 2.04 से कम तो फेल, ठीक है। अब 2.12 से कम और 2.044 तक, तो अगर आप यहां हैं तो 1 नंबर है आपका, वैसे भी फेल है, ये लिखने को दिया है रूल बुक में है तो वैसे भी आप फेल ही हैं, ठीक है। 2.2 से कम 2.12 तक तो 2 अंक, ये मीटर में है, और इसको आप कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट से कन्वर्ट कर लेना इसको, तो फीट में आ जाएगा, हालांकि ये फीट में रखना चाहिए। अब जैसे आपको यहां रहना है 2.28 मतलब 9.31 फीट, ठीक है, 9.31 फीट तक आपको गोला का वजन रहेगा 4 किलो, 4 किलो का गोला जो है आपको फेंकना है। और अगर गर्ल्स से अगर 9.31 फीट तक नहीं जा रहा गोला, तो गोला की एक ट्रिक है कि कोई भी वस्तु अगर आप डेली कोशिश करते हैं कि एक हाथ में उसको लिए रहें, एक थैले में रख के पास में पकड़ के और उसको नीचे ऐसे पकड़े रहें हाथ से लेके ऐसे, तो अगर आप उसको डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कि आधा 1 घंटा आप घूमने जा रहे हैं तो उसको लेके ही जाए, तो कुछ दिन बाद वो आपको हल्का लगने लगेगा, उस हाथ से तो हल्का लगने ही लगेगा, तो आपका गोला निश्चित जाएगा, 100% जाएगा। ये ट्रिक है। अब अगर मान लो आप 4.36 मीटर मतलब 14 फीट गोला फेंक देते हैं तो 30 अंक मिल जाएगा। ये मोस्ट आईएमपी है, आप ध्यान दें, अच्छे से वीडियो पूरा देखें। इसी प्रकार गोला फेंक में आएंगे तो गोला फेंक भी मीटर में है, 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट। अगर आप 2.85 मीटर से कम फेंक रहे हैं तो फेल, ठीक है ना। 3 मीटर से 2.85 मीटर में 1 अंक, ये भी फेल ही है, क्योंकि यहां पे सीधे लिखा है शारीरिक दक्षता परीक्षण में 100% में से 30% अंक जरूरी है। अब अगर मान लो आप ऐसे देखते आएंगे तो 3.15 मीटर से 3 मीटर तक आपको 2 अंक मिलेंगे, इसमें भी फेल है। मतलब अपन को यहां रहना है, ये यहां पे अगर आप हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 10 अंक कैसे, 4.35 मीटर से 4.2 मीटर, जैसे ही आप 4.35 मीटर का करेंगे 4.2 मीटर से, तो 4.2 मीटर। अगर आप मान लो 1 मीटर 3.28 है, ऐसे अगर आप रेशियो निकालें 4 का निकाल रहे तो 4 3 12 के ऊपर रहना है, 12 फीट की, ठीक है ना। गोला भी जो है आपका 12 फीट के ऊपर ही रहे, तो 12 फीट के जब ऊपर रहेगा तो आपको कितने मिलेंगे, 10 अंक, 13 फीट समथिंग 10 अंक, ठीक है ना। तो आपको इसके ऊपर, और अधिकतम जो है 7.2 मीटर मतलब 23 फीट, ये जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, जा सकता है, 30 अंक मिलेंगे इसमें। तो इस प्रकार से जो है ये विशेष रूप से ध्यान ये देना, क्योंकि उनने जो रूल बुक निकाली है, रूल बुक में 1 अंक से लेके चालू किया कि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। अब जो व्यक्ति, जो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, अगर मान लो वो 90 अंक ले आए या 85 ले आए या 82, 85, 87 ऐसे लेके आ रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि हम, अगर गर्ल्स हैं तो वो सोच रहे हैं हम तो 2-3 मिनट में कर लेते हैं, 2:59 में कर लेते हैं, हमारा 1 नंबर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा फिजिकल नहीं भी है तो कम से कम रिटर्न में अच्छे हैं, तो वो फेल ही हैं। अपन को रहना यहाँ है, ये गर्ल्स के लिए है। इसी प्रकार बॉयज का भी बता दिया हूं कि बॉयज की बस ये रह गई थी कि बॉयज का जो है, बॉयज की जो वो रहती है टोटल, जैसे बॉयज की है 124 लाना है, तब उनको कितने मिलेगा दौड़ में, 124 सेकेंड। 124 सेकेंड मतलब आप देखिए कि 124 सेकेंड, 124 को जब भाग देंगे तो 2 मिनट 4 सेकेंड में 800 मीटर। ये बॉयज का बता रहा हूं, गर्ल्स लोग अभी ना देखे, तो 2 मिनट 4 सेकेंड, 2 मिनट 4 सेकेंड नेशनल रिकॉर्ड समथिंग 1:50 1:55 के भीतर होता है। 2 मिनट 4 सेकंड लाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो लाने वाले होते हैं वो ले भी आते हैं। तो 2 मिनट 4 सेकंड में अगर वो किए तो उनको मिलेंगे 40 अंक दौड़ में। इसी प्रकार जो है लंबी कूद की बता रहा हूं कि लंबी कूद उनकी कितनी रहेगी, तो उनको मिल जाएगा। तो लंबी कूद रहेगी पुरुषों के लिए, ये रहेगी 5.57। अब 5.57 मीटर, 5.57 मीटर से अगर आप ऊपर जा रहे हैं, 5.57 मीटर बॉयज के लिए है, 5.57 मीटर से ऊपर जा रहे हैं तो आपको मिलेंगे 30 अंक। इसी प्रकार गोला फेंक,
गोला फेंक की बता रहा हूं कि गोला फेंक अगर 8.76 मीटर से ऊपर या 8.76 मीटर जा रहे हैं तो ये गोला फेंक में आपको 30 अंक देगा। ठीक है, ये 30 अंक और ये 30 अंक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरी वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।